तो मेरे भाई आज तो आप लोग गर्दा उड़ा दिए होंगे, क्योंकि आज सोशल साइंस का एग्ज़ाम था। तो आप लोग इसमें 100% सही करके आए होंगे। देखिए मेरे पास अभी सेट ई है, तो अभी जल्दी जल्दी आप लोग अपने प्रश्नों का उत्तर मिला लीजिए। आपके पास जो भी सेट है आप अपने पास लेकर बैठिए और प्रश्नों को मिलाते चलिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? तो ये दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। भारत में आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकाल लगाया गया? बताइए कब लगाया गया था? तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। सही उत्तर आपका 1975 में बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो उसके बाद देखिए निम्न में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? बताइए कौन सी भाषा शामिल है? तो मैथिली भाषा शामिल है। चलो उसके बाद देखते हैं संविधान की 11वीं अनुसूची के संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए किससे है? तो ये आपका 4 का प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था बिल्कुल सही उत्तर होगा। पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी कौन होता है? कौन होता है बताइए? बीडीओ होता है, यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है? तो अमेरिका में पाई जाती है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से क्या लोकतंत्र का आधार है? बताइए लोकतंत्र का आधार इसमें क्या है? तो जनमत यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं 8। तो फ्रेंड्स किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? बताइए। तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 9, हनोई समझौता किन के बीच हुआ था? तो ये फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? तो ये 24 दिनों तक चला, यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। 10 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 11 देखते हैं, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बताइए कहाँ आयोजित किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, केवल उत्तर बताते चलते हैं, ठीक है ना। प्रश्नों को पढ़ेंगे काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं केवल आपको उत्तर बता देते हैं। तो देखिए 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग प्रश्नों को मिलाते चलिएगा, ठीक ना। यहाँ पे हम आपको उत्तर बता दे रहे हैं, तो 12 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स 13 का, तो 13 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 13 का पूछा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ? तो 1881 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पटना बिहार की राजधानी कब बना था? तो 1912 में बना। उसके बाद देखिए 15 का, तो 15 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, विश्व बैंक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 16, तो 16 का फ्रेंड्स आपका सही उत्तर बताइए क्या होगा? 16 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटर्निक। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है? तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा जो है सर्वाधिक उपजाऊ होती है, बिल्कुल सही उत्तर सी हो जाएगा। ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ये नवीकरणीय है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा नवीकरणीय। 18 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कांवर झील कहाँ है? तो ये बेगूसराय में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त वन प्रबंध की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ये उड़ीसा राज्य से हुई थी। चलिए उसके बाद देखते हैं 21 का, तो 21 का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा सही उत्तर? यहाँ पर बाढ़ हो जाएगा, बाढ़ नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका भूकंप होगा, बिल्कुल सही उत्तर 21 का। चलिए आगे देखते हैं 22 का। 22 का देखते हैं, निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा इसमें कौन है बताइए? तो यहाँ पे महामारी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 का बताइए? तो 23 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और 24 का देखते हैं, 24 का आपका ए हो जाएगा। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है। 25 का देखते हैं, तो 25 का आपका फ्रेंड्स सी हो जाएगा, यहाँ पे बाढ़ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 28 का देखते हैं, तो 28 का फ्रेंड क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन बी, बी यहाँ पे नहीं पूछा है, सॉरी 27 का देखना है हमें। 26 दिसंबर 2004 की सुनामी ने किस देश को प्रभावित किया था? तो सभी देशों को प्रभावित किया था, ठीक ना, इन तीनों देशों को प्रभावित किया था। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 28, विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? बताइए ये किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो 28 का आपका बी हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। आपका 29 का क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन सी, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र 29 का। उसके बाद देखिए 30 का, तो 30 का फ्रेंड्स देखते हैं 30 में क्या है? तो 30 का फ्रेंड्स आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग प्रश्नों को मिला लीजिएगा, 30 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 का देखते हैं, तो फ्रेंड्स 31 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या? 31 का आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 32 का, तो फ्रेंड्स आपका 32 का
ए हो जाएगा मांग में वृद्धि। उसके बाद 33 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 33 का भी ए ही सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 34, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं स्वर्ण खदान के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है? तो बताइए स्वर्ण खदान के लिए कौन प्रसिद्ध है निम्नलिखित में से? तो 35 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, कोलार जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। 36 का बताइए 36 का क्या होगा? 36 का भी सही उत्तर, 36 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक ना। उसके बाद 37 का हो जाएगा डी, 37 का भी आपका डी ही सही उत्तर होगा। यहाँ पे 37 का डी होगा और इसके पहले वाले फ्रेंड्स 36 का बी होगा, ठीक ना। 36 का आपका सही उत्तर होगा बी। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 38, ज्वार उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो 38 का आपका इसका भी डी ही होगा, महाराष्ट्र इस मामले में प्रथम स्थान पर है। निम्न में से किसे उद्योगों का जनक कहा जाता है? बताइए उद्योगों का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 का बी, लौह और इस्पात उद्योग को कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 40 का। तो फ्रेंड्स 40 का बताइए क्या होगा? 40 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, यहाँ पे इनमें से सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका फ्रेंड्स से पूछा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 41 का ए। चलिए 42 का देखते हैं। तो 42 का फ्रेंड्स आपका क्या होगा? 42 का यहाँ पर 42 का आपका सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद देखते हैं 43 का। तो 43 का फ्रेंड्स आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। पूछा है इटली के एकीकरण में किनका योगदान था? तो इन तीनों का योगदान था। चलिए उसके बाद देखिए कोसुत कौन था? बताइए कोसुत पूछा है कौन था? तो 44 का बी हो जाएगा, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 45, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रेंड्स 45 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेडान युद्ध के बाद। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था? बताइए जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए उसके बाद देखते हैं 47 का। तो 47 का क्या होगा सही उत्तर? तो 47 का आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन होगा। और यहाँ पर 48 का पूछा है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से किसका गठन किया था? तो हंटर आयोग की गठन किया था, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 49, निम्न में कौन अभ्रक का प्रकार है? अभ्रक का इसमें प्रकार पूछा है, बताइए कौन होगा? तो 49 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉस्को वाइट। ये आपका अभ्रक का प्रकार है। भारत में गन्ना उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं आगे, भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुआ? तो इसका भी ऑप्शन बी ही सही उत्तर हो जाएगा, 1853 में। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 52 का बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीतामढ़ी यहाँ पे सही उत्तर होगा। ऑपरेशन फ्लड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताइए। तो इसको श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी आपका 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो 54 का आपका इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 55 का बताइए, 55 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए आप लोग प्रश्न को पढ़ के मिला लीजिएगा। और 56 का आपके क्या होगा? तो 56 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, कांडला। उसके बाद देखते हैं 57 का। तो फ्रेंड्स आपका 57 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एम एन राय, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये राजा राम मोहन राय किए थे। 58 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं 59 का। तो 59 का भी प्रश्न संख्या 59 का भी आपका यही सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स मेटकाफ, ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 60 का। तो 60 का बताइए क्या होगा? तो फ्रेंड्स 60 का आपका सही उत्तर हो जाएगा दास कैपिटल। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग प्रश्नों को पढ़ के उसके बाद आप अपना उत्तर मिलाइएगा, ठीक ना। यहाँ पे रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो ये फ्रांस का दार्शनिक था, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 62 का फ्रेंड बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। यहाँ पर फिरोज शाह मेहता इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जिनेवा समझौता का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो बताइए किससे था? तो 63 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद चीन समस्या से इसका संबंध था। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए किसने करवाया था? तो यहाँ पे
यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाए थे इसका। चलिए उसके बाद देखते हैं 65 का। तो 65 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिला स्तर। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भूमि बंधक बैंकों को अब किस नाम से जाना जाता है बताइए। तो ये आपका 66 का सही उत्तर हो जाएगा डी, भूमि विकास बैंक के अब इसके नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 67। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सहकारिता की समीक्षा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है बताइए, क्या हो जाएगा 68 का आपका सही उत्तर। तो इसका सी हो जाएगा, 68 का सी हो जाएगा, शिक्षा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और 69 का आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। पूछा है 1991 के आर्थिक सुधारों में किस नीति को अपनाया गया। तो इन तीनों नीतियों को अपनाया गया, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं 70 का। तो फ्रेंड्स 70 का क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो आपका 70 का फ्रेंड्स आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1986 में। और 71 का भी फ्रेंड्स आपका क्या होगा, इसका भी बी ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 का भी बी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 72, भारत के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये बी, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद देखते हैं प्रो रैगनर नर्स ने किस धारणा को बताया। तो ये इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीबी का कुचक्र। उसके बाद देखते हैं 74 का। तो फ्रेंड्स 74 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 75। तो फ्रेंड्स भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951 में, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 76। तो देखिए विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किनके मार्गदर्शन में तैयार की गई थी। तो यहाँ पे महबूब उल हक के निर्देशन में मतलब मार्गदर्शन में तैयार की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 76 का भी बी ही सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 77 का। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं 77। पूछा है बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पे डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है। यहाँ पे बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 78 का। 78 का बताइए। तो 78 का आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। पूछा है निम्नलिखित में से किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण ने किए थे। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी बताइए। तो यहाँ पे अमेरिका होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पूछा है ये राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ये ब्रिटेन होगा। यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 80। ये अब आखिरी प्रश्न है। ये भारतीय संघ का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है बताइए, कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आप लोगों का इन 80 प्रश्नों में से कितना सही था कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।